मित्रों नमस्कार। आप सबके सम्मुख आज मैं संधि इस विषय को लेकर के उपस्थित हूँ। प्रतियोगी परीक्षाओं में संधि एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है और बहुत सारे प्रश्न संधि को लेकर के अक्सर पूछे जाते हैं। इस वीडियो में मैं आप सबको दीर्घ संधि के बारे में बताऊंगा और यह क्रम लगातार चलता रहेगा। आगे के आने वाले वीडियोज़ में मैं आप लोगों को अन्य संधियों के बारे में और आप सभी के समस्याओं के बारे में भी चर्चा करूंगा। संधि, जैसा कि आप जानते हैं कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। अर्थात किसी भी प्रकार से जब दो वर्णों का मेल होता है तो वह संधि के अंतर्गत आता है। जब हम व्याकरण में देखते हैं तो संधि के तीन भेद किए जाते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के अंतर्गत दीर्घ संधि एक प्रमुख भेद होता है। आज हम आप सबसे दीर्घ संधि के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि के लिए महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी में सूत्र लिखा है, अकः सवर्णे दीर्घः। यह छठे अध्याय के प्रथम पाद का 97वां सूत्र है। उसकी व्याख्या में आचार्य वरदराज जी कहते हैं, अकः सवर्णे च परे पूर्वपरयोः दीर्घ एकादेशः स्यात्। तात्पर्य यह है कि दीर्घ संधि वहाँ होती है जहाँ अक के बाद सवर्ण अच आया हुआ हो। अक एक प्रत्याहार है और इस प्रत्याहार में अ, ई, उ, री, री ये 5 वर्ण आते हैं। यह लरी को हमने ब्रैकेट में लिखा हुआ है। कारण यह है कि लरी का दीर्घ नहीं होता है। तो अक प्रत्याहार से हम यहाँ पर 4 वर्णों का ही ग्रहण करते हैं, अ, ई, उ, री। और अच एक प्रत्याहार है। अच प्रत्याहार में सभी स्वरों का समावेश हो जाता है: अ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। अब जब दीर्घ संधि की परिभाषा हम समझने की कोशिश करते हैं तो स्पष्ट है कि अक के बाद सवर्ण अच आया हुआ हो। तात्पर्य यह है कि अगर अक अर्थात अ, ई, उ, री इन वर्णों के बाद सवर्ण अर्थात उन्हीं का समान वर्ण आया हुआ हो तो दोनों के स्थान पर दीर्घ होगा। आपको मैं और स्पष्ट कर रहा हूं इस चीज को। तात्पर्य यह है कि अ अथवा आ स्वर हो और उसके बाद पुनः अ अथवा आ स्वर आया हुआ हो तो दोनों के स्थान पर आ हो जाता है, अर्थात दीर्घ हो जाता है। ई के बाद ई अथवा ई आया हुआ हो तो दोनों के स्थान पे ई हो जाता है। उ अथवा ऊ के बाद उ अथवा ऊ आया हुआ हो तो दोनों के स्थान पे ऊ हो जाता है। और री अथवा री के बाद री अथवा री आया हुआ हो तो दोनों के स्थान पे री हो जाता है। अर्थात स्वर ह्रस्व हो या दीर्घ हो किसी भी प्रकार से मिलेंगे तो वो दोनों मिलकर के दीर्घ हो जाया करेंगे। एक स्थिति देखिए कि अ स्वर को ही अगर हम लें तो अ स्वर की 4 स्थितियां बन सकती हैं एक दूसरे के साथ जुड़ने में। अ के साथ अ हो सकता है तो भी आ बनेगा। अ के बाद आ सकता है, दोनों मिलकर के आ बनेंगे। आ के बाद आ सकता है, ये दोनों मिलकर के भी आ बनेगा। और आ के बाद आ आएगा तब भी दोनों मिलकर के आ बनेगा। यही स्थिति अन्य वर्णों के साथ भी रहेगी। एक उदाहरण जो
आचार्य वरदराज ने अपने लघु सिद्धांत कौमुदी में दिया है, उसकी मैं चर्चा कर दूं तो उन्होंने शब्द दिया है दैत्यारिः। दैत्यारिः भगवान विष्णु का पर्यायवाची है और हम इसका विच्छेद करते हैं तो शब्द बनते हैं दैत्य धन अरिः। अब यहाँ आप देखेंगे कि दैत्य का जो अंतिम अक्षर है वह अ है और अरिः का जो प्रथम अक्षर है वह भी अ है, अर्थात यहाँ पर अ के बाद अ स्वर आया हुआ है और उन दोनों को जब हम अकह सवर्णे दीर्घ सूत्र के अनुसार मिलाते हैं तो दोनों मिलकर के आ हो जाता है। फिर दैत्य, य में से हमने अ निकाल लिया था तो यह हलवर्ण हो गया। आ और अ मिलकर के आ हो गए हैं तो आ लिखा। फिर री वहाँ बच रहा है तो दैत्य आ री हमने तीनों को आपस में जोड़ दिया और यह दैत्यारिः शब्द यहाँ पर निष्पन्न हुआ। इसी प्रकार श्रीशः शब्द है, श्रीशः भी विष्णु का ही पर्यायवाची है। श्री धन ईशः यह विच्छेद होता है और यहाँ पर आप देखेंगे कि श्री में भी दीर्घ ई है और ईशः में भी दीर्घ ई है। दीर्घ ई के बाद भी बाद दीर्घ ई आया हुआ है, यहाँ भी दोनों मिलकर के दीर्घ ई हो जाता है और श्रीशः शब्द बनता है। ठीक उसी प्रकार विष्णुदयः शब्द है, विष्णु धन उदयः, यहाँ विष्णु में ह्रस्व उ है और उदयः में भी ह्रस्व उ है, दोनों मिलते हैं दीर्घ उ हो जाता है और शब्द बनता है विष्णु उदयः। वैसे ही होत्रिकारः भी है, होत्री धन ऋकारः, इसका विच्छेद होता है और दोनों मिलकर के होत्रिकारः होत्रीकारः यह शब्द बन जाता है। अन्य उदाहरण मैं आप लोगों को यहाँ पर देना चाहूँगा दीर्घ संधि के। विद्यालय बड़ा ही प्रसिद्ध उदाहरण है, विद्याधन आलयः। यहाँ पर देखिए दोनों दीर्घ स्वर हैं, आ विद्या में भी आ और आलयः यह भी आ, तो आ और आ मिलेंगे तब भी आ ही बनेगा, तो विद्यालय बना यहाँ पर। विद्यार्थी, विद्या धन अर्थी, विद्या में आ जो है दीर्घ है, अर्थी में अ ह्रस्व है, दोनों मिलेंगे दीर्घ बनेगा। भोजनालयः, भोजन धन आलयः। गिरीशः, गिरिधन ईशः। पितृणः, पितृधन ऋणः। महीन्द्रः, महीधन इंद्रः। भानुदयः, भानुधन उदयः। ऐसे ही अनेक सारे आपको शब्द मिलेंगे जो दीर्घ संधि के उदाहरण के रूप में प्रख्यात हैं। आप इन नियमों को ध्यान से पढ़ें और अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो या कोई अन्य किसी अन्य शब्द का आप विच्छेद जानना चाहते हो या संधि जानना चाहते हो या कैसे उसमें संधि हुई है तो आप निश्चित ही हमें कमेंट करके बताएं, आपके निश्चित रूप से सहायता की जाएगी। इसी के साथ मैं यह वीडियो संपन्न होता है। बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद। नमस्कार।